नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के कंसेक्यूटिव HTML प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है प्रोग्राम में हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है ये होता क्या है। ये दो एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो एट्रीब्यूट है which you will use to adjust the white space in your table cell. The cell spacing attribute defines the width of the border. टेबल का बॉर्डर कितना चौड़ा होगा ये सेल स्पेसिंग जो है डिफाइन करता है। While cell padding represents the distance between cell border and the content within the cell. सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है जो उसको सेल पैडिंग इंडिकेट करता है। अब हम लोग जो है यहाँ देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग इस में देखेंगे। यहाँ पर अगर यदि हम देखते हैं तो कैसे ये आता है, ये देख रहे हैं। यहाँ जो है दोस्तों, ये जो है दो लाइन यहाँ है छोटा छोटा, गौर करेंगे तो इसको जो है ये छोटा, इसको एक तो यहाँ छोटा लाइन है तो थिकनेस बॉर्डर का दो लाइन के बीच में वाइट स्पेस है। ये वाइट स्पेस अगर बड़ा होता है तो बॉर्डर का थिकनेस जो है बढ़ जाता है। अगर वाइट स्पेस इसके बीच में कम होता है तो वो जो है बॉर्डर का विड्थ कम हो जाता है। तो ये सेल पैडिंग हो गया, ये सेल स्पेसिंग हो गया, तो बॉर्डर की विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। और सेल पैडिंग हुआ जो कंटेंट्स, ये कंटेंट्स जैसे 5000 है तो 5000 लिखा गया तो बॉर्डर के कितना बाद से लिखना शुरू हुआ तो ये जो है सेल पैडिंग होता है। जैसे रमेश रमन लिखा गया तो बॉर्डर का जो थिक लाइन है, जो बॉर्डर का जो मेन लाइन है उससे कितना डिस्टेंस के बाद आर लिखना शुरू किया, RAMESH, तो ये जो डिस्टेंस है ये सेल पैडिंग कहलाता है। तो इसको जो है हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए दोस्तों देखते हैं अभी कैसे ये होता है। तो हम फिर समझ लें, देयर आर टू एट्रीब्यूट्स। ये दोनों एट्रीब्यूट क्या होता है, जो टैग की, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी बतलाता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो यहाँ दो जो एट्रीब्यूट जो है ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर भी टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट था जो हम प्रीवियस क्लास में देखे जिसके बारे में। तो अब हम लोग जो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हुआ बॉर्डर के थिकनेस, बॉर्डर कितना थिक है और यह थीन है ये सेल स्पेसिंग पर डिपेंड करता है। और सेल पैडिंग है बॉर्डर से जो सेल का कंटेंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर सेल पैडिंग का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेल पैडिंग का वैल्यू कम होगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ तक हम दोस्तों समझ गए ये एट्रीब्यूट जो है इसकी ज़रूरत क्यों होती है। नॉर्मली हम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा फॉर्मेटिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन हम अपने वेब पेज को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एट्रीब्यूट का ज़रूरत होता है। उस टैग का स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो एट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम जो है आउटपुट जो है वेब डिज़ाइन जो है, वेब पेज जो है, होम पेज जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है।
दोस्तों अब यहाँ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो पहला जो एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, उसमें डॉक टाइप स्पेस HTML साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन HTML। तो ये जो है XHTML वर्जन में इसका इस्तेमाल होता है। XHTML वर्जन के अलावा जो है कोई HTML अगर अर्लियर वर्जन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे उसमें भी जो है ये सिर्फ वर्जन बतलाता है HTML का, किस वर्जन का है। फॉलोड बाय HTML टैग, फॉलोड बाय हेड टैग, फॉलोड बाय टाइटल टैग, और टाइटल टैग के अंदर HTML टेबल सेल पैडिंग। अब इसमें जो है टाइटल टैग क्लोज, हेड क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर टेबल बिगिन, टेबल टैग बिगिन, और उसमें जो है कौन कौन चीज़ लिया गया है। बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो बॉर्डर देना है इसमें। अब सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5। इसका मतलब सेल स्पेसिंग जो है, बॉर्डर की थिकनेस 5 जो एक साइज है उस साइज़ का होगा, और सेल पैडिंग जो है 5 यूनिट के बाद से जो है कंटेंट्स सेल के, सेल बाउंड्री जो है उसके 5 यूनिट के बाद से सेल का कंटेंट्स लिखा जाएगा। अब टेबल टैग बिगिन हो गया तो पहला रो के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो पहला रो के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो TR टैग को बिगिन किए, फिर दोस्तों हम आपको बतलाए थे जो पहला जो लाइन होता, पहला जो रो होता है उसमें TR के बाद जितना भी टर्म होगा उसमें TH टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम TH टैग बिगिन किए, फिर टाइप किए नेम, फिर TH टैग को क्लोज किए, फिर TH टैग बिगिन किए दूसरे कॉलम के लिए, फिर सैलरी, फिर TH टैग एंड किए, फिर TR टैग एंड कर दिए। तो ये जो है यहाँ तक जो है हम लोग देखे प्रोग्राम में, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब फिर दूसरे लाइन के लिए फिर TR टैग बिगिन कर रहे हैं, फिर अब दूसरे लाइन में TH नहीं होगा, TH के जगह TD होगा। तो TD टैग बिगिन किए, रमेश रमन, TD टैग क्लोज किए, फिर TD टैग बिगिन किए, फिर 5000, फिर TD टैग क्लोज किए, फिर TR टैग क्लोज किए। दोस्तों यहाँ तक हम समझ गए। अब हम लोग फिर दूसरे लाइन के लिए जाएंगे। तो दूसरे लाइन में फिर से TR टैग बिगिन करेंगे। यहाँ पर हम लोग TR टैग बिगिन करेंगे, फिर TD टैग बिगिन करेंगे, फिर शब्बीर स्पेस हुसैन, फिर TD टैग क्लोज करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के लिए TD टैग बिगिन करेंगे, फिर 7000, फिर TD टैग क्लोज करेंगे, फिर TR टैग क्लोज करेंगे। अब कोई फर्दर 2 ही रो है इसमें, तो अगर और ज़्यादा रो होता तो फिर हम TR टैग बिगिन करते, फिर वही चीज़ लिखते, उसके कंटेंट्स डालते जैसे और भी नाम होता। तो और प्रत्येक बार जितनी बार TR टैग बिगिन होगा फिर TR टैग एंड भी होगा। TR टैग बिगिन से लेकर TR टैग एंड तक एक लाइन माना जाता है। अब TR टैग एंड हो गया, फिर टेबल टैग एंड हो गया, फिर बॉडी टैग एंड हो गया, फिर HTML टैग एंड हो गया।
यहाँ तक दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये सारे बात हम समझ गए। अब इसको जो है हम लोग यहाँ देखते हैं, इसका आउटपुट कैसे होता है। तो दोस्तों देखें यहाँ पर जो है ये जो है बॉर्डर के बीच में जो दो लाइन है, दो लाइन के अंदर ये जो है ये स्पेस जो है ये सेल स्पेसिंग है, ये हुआ सेल स्पेसिंग। और ये जो स्पेस है यहाँ जो ये स्पेस है ये हुआ सेल पैडिंग। ये सेल पैडिंग हुआ। तो हम लोग यहाँ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को देखें, कैसे हम प्रोग्राम के जरिए इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रोग्राम को कैसे है। दोस्तों डॉक टाइप HTML ये तो वर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल बिगिन, HTML टेबल सेल पैडिंग, टाइटल क्लोज। टाइटल के अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा, वो वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग सोचते हैं जो टाइटल में जो लिखा गया वो वेब पेज के हेड पर जो है डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं, वो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। वेब पेज पर वही डिस्प्ले होता है जो बॉडी टैग के अंदर होता है। तो फिर से हम लोग जो है हेड टैग क्लोज किए, फिर बॉडी टैग बिगिन किए। अब बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग बिगिन किए और टेबल टैग का 3 एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर 1, तो 1 इंडिकेट करता है हमें बॉर्डर देना है और 0 इंडिकेट करता है बॉर्डर नहीं देना है। सेल पैडिंग इक्वल्स टू विदिन कोट्स 5। अब इसमें जो है इसमें हम लोग ये जो है सेल पैडिंग जो है इसमें 5 लिया गया है। तो इसका मतलब 5 यूनिट का जो है स्पेस हम उसमें 5 यूनिट का स्पेस देंगे हम सेल पैडिंग में। सेल पैडिंग होता है, सेल पैडिंग हम आपको बतलाए थे दोस्तों, वाइट स्पेस होता है टेबल सेल का। हमारा सेल पैडिंग जो है रिप्रेजेंट करता है जो सेल का बॉर्डर है और कंटेंट्स, इसके बीच कितना डिस्टेंस है। सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये सेल पैडिंग डिसाइड करता है। और सेल स्पेसिंग जो है बॉर्डर के थिकनेस को डिसाइड करता है। सेल स्पेसिंग की वैल्यू जितना होगा बॉर्डर उतना थिक होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम टेबल टैग का हो गया। अब TR टैग टेबल रो, तो प्रत्येक लाइन के लिए TR टैग बिगिन होगा और फिर TR टैग क्लोज होगा। TR टैग के अंदर पहले रो के लिए TH होता है। TH में हम जितना कॉलम डालते हैं उस सब का जो है TH टैग, उससे पहले TH टैग बिगिन करते हैं, TH टैग क्लोज करते हैं। जैसे TH टैग बिगिन नेम, TH टैग क्लोज, फिर TH टैग बिगिन सैलरी, फिर TH टैग क्लोज। अब TR टैग क्लोज, पहला रो ख़त्म हो गया।
फिर दूसरे में TR टैग बिगिन, फिर TH की जगह TD हो जाएगा, रमेश रमन, TD टैग क्लोज, फिर TD टैग बिगिन, फिर 5000, फिर TD टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज, दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन में फिर TR टैग बिगिन, फिर TD टैग बिगिन, फिर सबीर हुसैन, फिर TD टैग क्लोज, फिर TD टैग बिगिन 7000, फिर TD टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज, तीसरा रो कंप्लीट हो गया। फिर टेबल क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML क्लोज। और ये सारे जो हैं ये जब हो गए तो हम लोग जो है इस प्रोग्राम के आउटपुट पर आ गए। इस आउटपुट में दोस्तों हम लोगों ने ये सारे चीज़ समझ गए कैसे इसको करना है। अब हम लोग कॉलम स्पान और रो स्पान एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। कॉलम स्पान और रो स्पान एक्चुअली होता क्या है। You will use column span attribute if you want to merge two or more column into a single column। जब हम दो या दो से अधिक कॉलम को एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो जो है इसका इस्तेमाल कॉलम स्पान का यूज होता है। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये तीनों जो है स्कूल में तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग अलग होती है, लेकिन एग्जामिनेशन सिर्फ साइंस का ही होता है। तो वहाँ जो 3 कॉलम जो बना होता है, तो फिजिक्स का मार्क्स फिजिक्स के कॉलम में, केमिस्ट्री का मार्क्स केमिस्ट्री के कॉलम में, बायो का मार्क्स बायो के कॉलम में, लेकिन ये तीनों कॉलम मिल करके एक साइंस कॉलम, तो ये तीनों मर्ज होकर के एक साइंस कॉलम जो है उसमें ये आ गया। तो तीनों की वैल्यू ऐड होकर के वहाँ लिखा गया। उसी तरह SST है, जैसे हिस्ट्री है, फिर जो है ज्योग्राफी है और सिविक्स है, तो ये तीनों मिल करके SST का ये किया। तो यहाँ इसी तरह जो है जब 2 या 2 से अधिक कॉलम मर्ज करके एक कॉलम बनाता है तो उस प्रोसेस को रो स्पान कॉलम स्पान कहा जाता है। और उसी के बारे में जो है यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। और उसी तरह रो स्पान जब 2 या 2 से अधिक जो रो है वो मर्ज होकर के जो है एक रो बनाता है तो उसको रो स्पान कहा जाता है। अब इसका हम लोग दोस्तों प्रोग्राम देखेंगे तो हम और अच्छा से समझेंगे। अब यहाँ पर डॉक टाइप स्पेस HTML, तो HTML के ये वर्जन को वेरिफिकेशन करता है, वर्जन को डिस्प्ले करता है। फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग, HTML स्पेस टेबल, कॉलम स्पान, ऑब्लिक रो स्पान, टाइटल क्लोज। दोस्तों हम अभी आपको बतलाए जो ये टाइटल के अंदर जो हम कंटेंट्स डालते हैं वो वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है, वो जो है टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। फिर हम हेड क्लोज करते हैं, फिर बॉडी टैग बिगिन करते हैं। अब यहाँ टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट लिए, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, बॉर्डर लिया गया। अब TR टैग में पहला TH कॉलम 1, TH टैग क्लोज, TH कॉलम 2, TH टैग क्लोज, TH कॉलम 3, TH टैग क्लोज, TR क्लोज। अब TD में अब TR दूसरे के लिए TR टैग बिगिन, फिर TD टैग बिगिन, रो स्पान 2, रो 1, सेल 1, TD टैग क्लोज, फिर TD टैग बिगिन, रो 1, सेल 2, TD टैग क्लोज,
फिर TD टैग बिगिन रो 1 सेल 3 TD टैग क्लोज TR टैग क्लोज, पहला रो के लिए हो गया। अब फिर दूसरा रो के लिए, फिर TR टैग बिगिन TD रो 2 सेल 2 TD टैग क्लोज, फिर TD टैग बिगिन रो 2 सेल 3 TD टैग क्लोज TR टैग क्लोज। फिर तीसरे के लिए TR टैग बिगिन TD कॉलम स्पान 3, फिर रो 3 सेल 1 TD टैग क्लोज TR टैग क्लोज, स्लैश टेबल स्लैश बॉडी स्लैश HTML। यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से प्रोग्राम समझ गए, ये कोई हमें दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। अब इसका हम लोग जो है आउटपुट देखते हैं दोस्तों, कैसे इसका आउटपुट होता है। तो ये जो है इसका हम लोग आउटपुट समझते हैं, कैसे ये आउटपुट होता है। तो फिर इसका आउटपुट देखने के लिए हमें अब दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग आउटपुट। अब कॉलम 1 है, कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 सेल 1, अब कॉलम 2 रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, रो 3 सेल 1। अब ये जो देखा गया दोस्तों, यहाँ जो है यहाँ देखें हम रो स्पॉन और कॉलम स्पॉन में, तो कॉलम स्पॉन में जो है, कॉलम स्पॉन में हो गया थर्ड रो सेल 1 और ये पूरे जो थर्ड रो जो है इसका जो पूरे दो कॉलम्स है वो मर्ज हो गए सेल 1 में, सेल 2 और सेल 3। ठीक है, अब उसमें जो है उस और वो रो स्पॉन जो हुआ उसमें देखिए सेल 1 सेल 2 सेल 3, रो 1 सेल 1 और रो 1, और ये पहले दूसरे जो रो 2 जो है, रो 2 में जो है पहला कॉलम जो है और दूसरा कॉलम जो है वो मर्ज कर गया। तो पहला कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम में मर्ज कर गया, इसीलिए वहाँ जो है ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ये समझ लें बेसिकली इस चीज़ का, जो कॉलम स्पॉन और रो स्पॉन क्या है। तो कॉलम स्पॉन है जब हम दो या दो से अधिक कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम कन्वर्ट होता है तो कॉलम स्पॉन कहलाता है। और रो स्पॉन जब दो या दो से अधिक रो जो है मर्ज करके सिंगल रो बनता है तो वो रो स्पॉन कहलाता है। अब यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लोग दोस्तों इस चीज़ को रिकैप कर लेते हैं पूरी। तो पहले दोस्तों हम लोग सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में देखें। सेल स्पेसिंग जो है वो एट्रीब्यूट जो है बॉर्डर के विड्थ को डिफाइन करता है। बॉर्डर हमारा का थिकनेस कितना
बड़ा होगा इस चीज़ को बतलाता है। और सेल पैडिंग जो है बॉर्डर के जो है लाइन है, बॉर्डर लाइन है, और कंटेंट्स जो पहला कंटेंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस को जो है इंडिकेट करता है, जो कितना डिस्टेंस के बाद से हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये दो एट्रीब्यूट है। ये दोनों एट्रीब्यूट जो है टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। टेबल टैग के अंदर में ये इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए पूरी तरह से। अब इसमें जो है इसका इस्तेमाल भी देखें कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसका आउटपुट भी देखें इसका आउटपुट कैसे होता है। तो फिर इसमें जो है अब कॉलम स्पान और रोज स्पान एट्रीब्यूट के बारे में। कॉलम स्पान एट्रीब्यूट, इफ़ यू वांट टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इनटू ए सिंगल कॉलम, अगर हम 2 या 2 से अधिक कॉलम को सिंगल कॉलम में मर्ज करना चाहते हैं तो कॉलम स्पान का यूज होता है। और उसी तरह अगर 2 या 2 से अधिक रो को सिंगल रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रो स्पान का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को सब पूरी तरह से रिवीजन हो गया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है हम आपको बतलाए कैसे इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के साथ आप इसको दूसरे एग्जाम्पल के रूप में अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको करके फिर जो है हम फाइनली नोटपैड में सेव करके